हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंशुल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। एक्चुअली फ्राइडे को मार्केट क्यों गिरा और मंडे को क्या हो सकता है। अगर हम देखें डेटा के हिसाब से तो फ्राइडे को मार्केट हल्का सा इंडियन मार्केट जो है गिरा है। निफ्टी 50 देखा जाए तो 1.717% जो है गिरा है। और सेंसेक्स अगर देखें तो सेंसेक्स 1.08% गिरा था। सो जिस हिसाब से सुबह के टाइम न्यूज आ रही थी कि मार्केट जो है क्रैश कर सकता है, यूएस में रिसेशन आ गिरा है या फिर आ सकता है, इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक था। बट जब मार्केट नीचे गिरा सुबह के टाइम, उसके बाद फिर अचानक से देखा जाए तो अपने आप को मार्केट ने रिकवर भी करना शुरू किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो थ्रू आउट द डे मार्केट ने एक बार के लिए अपने आप को रिकवर किया और उसके बाद दो लास्ट में जाके थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। बट मार्केट बहुत एकदम बुरी तरीके से क्रैश नहीं किया इंडियन मार्केट। बट जिस हिसाब से न्यूज दिख रहा था उस हिसाब से लग रहा था कि हाँ, हो सकता है कि मार्केट क्रैश भी कर जाए। सो अगर हम लोग इसके बारे में आगे बात करें, डेटा पॉइंट्स पहले देखते हैं, उसके बाद फिर ये क्यों हुआ है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। सो की इंडिसेस के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो की इंडिसेस में निफ्टी 50 में 12 स्टॉक्स गेन किए हैं 0 से 3% पे, और जबकि अगर देखा जाए 38 स्टॉक्स जो है गिरे हैं, जिसमें 30 जो है 0 to 3% के आसपास गिरे हैं और 8 स्टॉक्स जो है 5 to 3% पे गिरे हैं। अगर उसी जगह पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में डेटा लोड हो रहा है। बैंक निफ्टी में जो है 4 स्टॉक्स अप गए हैं और 8 स्टॉक्स जो है डाउन गए थे। मिड कैप स्टॉक्स जो बहुत अच्छी रैली दिए थे, तो टॉप मिड कैप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिड कैप में जो है 36 स्टॉक्स जो है अप ट्रेंड में थे, वेयर 64 स्टॉक्स जो है डाउन ट्रेंड में थे। और उसी जगह पे अगर हम लोग जो है स्मॉल कैप की बात करें अगर, तो स्मॉल कैप में भी कुछ ऐसा ही सीन दिखा है हमें। सो स्मॉल कैप में जो है टोटल 40 स्टॉक्स जो है अप ट्रेंड में है और 60 स्टॉक्स जो है डाउन ट्रेंड में थे। अगर हम लोग देखें तो करेक्शन भी आया है, तो सारे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा करेक्शंस नहीं आए, कोई बहुत बुरी तरीके से नहीं गिरा है। 52%, 52 जो स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप के अगर आप देखेंगे तो वो 0 से 3% पे गिरे हैं, जो कि नॉर्मल डेज पे भी हमारे इतने ही गिरते हैं यूजुअली, अगर गिरते हैं तो। नहीं तो कभी कभी तो होता है कि कुछ स्टॉक्स ज्यादा गिरते हैं, नहीं तो नॉर्मली इतना ही चलता है कि हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे, मार्केट का ये पैटर्न नहीं है, मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है। सो अगर हम लोग इसकी इंडियन मार्केट के हिसाब से हट के अगर हम लोग थोड़ा सा यूएस मार्केट का डेटा देखते हैं, तो ये यूएस मार्केट जो है अगर हम लोग देखें तो डाउ जोन्स भी 1.51% गिरा है और नेस्डैक भी जो है 2.43% गिरा है। और अगर हम लोग इसमें आगे थोड़ा सा सेक्टोरियल परफॉर्मेंस देखते हैं यूएस मार्केट का, तो डाउ जोन्स में अगर हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो है थोड़ा सा सही चले हैं। बस एक अंडर परफॉर्म किया है, जो कि है आईटी। आईटी में ज्यादा पैनिक हो रहा है यूएस में, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि रिसेशन आ सकता है। और इसका मेन रीजन ये है कि जो फेड ने जिसको रेट कट करने चाहिए था, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मार्केट को नोटिस किया होगा तो पिछले कई बार से फेड ने अपने रेट्स को अनचेंज्ड रखा है, उसने रेट कट किए ही नहीं। और अभी जो रिसेंट न्यूज थी 31 जुलाई को जो हुआ है, तो उसमें भी फेड ने ये कहा है कि हो सकता है कि सितंबर में जाके हम लोग रेट कट करें, बट अभी एज सच कुछ भी न्यूज है नहीं हमारे पास, हम कुछ कर नहीं सकते अभी। इंडिकेशन दिया उन्होंने और उसके अलावा और कुछ कहा नहीं है। बट उसको देखते हुए प्लस जो जॉब्स जो जनरेट हुई है यूएस में, तो वो भी एज एक्सपेक्टेड जो होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। और उसके वजह से जो है यूएस मार्केट में पैनिक स्टार्ट हुआ कि हो सकता है कि रिसेशन आ जाए। और उस चक्कर में यूएस मार्केट में लोगों ने अपने स्टॉक्स बेचना शुरू किए हैं। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स जो है खासकर आईटी सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं बुरी तरीके से गिर रहे हैं। जिसकी वजह से पूरे के पूरे यूएस मार्केट में जो है थोड़ा सा पैनिक है, फियर है। और इस फियर की वजह से ही यूएस में हीट मैप चल रहा है अभी। अब ये कब तक चलेगा ये हम लोग कह नहीं सकते। फ्राइडे को इंडियन स्टॉक मार्केट ने थोड़ा सा कवर अप कर लिया था, हमारे डीआईआईस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं अभी करंटली अगर देखा जाए तो। सो जितना भी प्रेशर आया डीआईआईस ने काफी हद तक कवर अप कर दिया था उसको। अब मंडे को क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर से कह सकता हूं मैं कि मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी थोड़ा सा असर तो आएगा इसका, और मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा डाउन जाए।
और अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे तो मंडे को इंडियन मार्केट में भी वोलेटिलिटी थोड़ी सी हाई थी। अगर हम लोग देखेंगे इंडिया विक्स को, तो इंडिया विक्स जो है उस टाइम पे लगभग 12 के आसपास चल रहा था थोड़े से पहले, लेकिन मंडे को जो है ये बढ़ के जो है 14.32 पे आ गया है, जो कि 10% राइज है ओवरऑल वोलेटिलिटी में। अगर आप लोग इसको देखोगे, नोटिस करोगे, तो कुछ टाइम पहले इंडिया विक्स भी बहुत ज्यादा हाई पे था, बट अभी काफी इलेक्शन के बाद जो है, इलेक्शन से पहले जो इंडिया विक्स काफी ज्यादा ऊपर चल रहा था, वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा हाई था, बट बाद में जो है ये थोड़ा स्टेबल हो गया था। बट अभी ये फ्राइडे की न्यूज पे इसने विक्स, इंडिया विक्स जो है 10% बढ़ा है। हो सकता है कि आगे चल के कुछ दिन में थोड़ा सा और बढ़े और मार्केट में वोलेटिलिटी रहे, बट ओवर द लॉन्ग टर्म ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसी सिचुएशंस, ऐसा नहीं कि आज पहली बार आ रहा है, इसके पहले नहीं आया है, पहले भी आया हुआ है, अलग अलग कारणों की वजह से हुआ है। मार्केट में वोलेटिलिटी आई है, मार्केट गिरा है और फिर से ओवरऑल अपने आप को मार्केट ने स्टेबल कर लिया है। जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट हो सकता है आज गिरे, कल अपने आप को रिकवर कर लेगा और निकल जाएगा। जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं उनको भी ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा आज गिरेगा तो कल हो सकता है कि कुछ दिन में ही वो वापस से रिकवर कर जाए, बाउंस बैक अच्छे से कर जाए। मार्केट एक स्प्रिंग की तरह है, अभी तक जिस तरह से दिख रहा है, करेक्शन आ रहा है मार्केट में, और जैसे जिस तरह से करेक्शन आ रहा है उसी हिसाब से मार्केट उतना ही ज्यादा बाउंस बैक कर रहा है, एक नया हाई बना रहा है और मार्केट आगे चलता जा रहा है। सो आई होप आपको इससे कुछ इंसाइट्स मिली होंगी, और मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है अभी राइट नाउ। सो मंडे को देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है, क्योंकि मार्केट को प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते कि क्या हो सकता है। सो देखते हैं मंडे को क्या रहता है मार्केट का सिचुएशन, और उस हिसाब से फिर हम वापस से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो तब तक के लिए अलविदा।